हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना में। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे एनर्जी यानी कि ऊर्जा की। ऊर्जा है क्या? जैसे किसी वस्तु में हम कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो ये सब रूपांतरण है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, आज मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं इससे रिलेटेड कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। प्रश्न नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा क्या है। प्रश्न नंबर 2, कार को चलाने के लिए ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। प्रश्न संख्या 3, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है। प्रश्न नंबर 4, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो वह धीरे धीरे किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रश्न हैं। जब हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोगों को स्वतः ही इन चारों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आज सबसे पहले देखते हैं कार्य। कार्य क्या है? वर्क। देखिए, कार्य की परिभाषा दे रखी है यहाँ पे। किसी पिंड को गति प्रदान करने में किया गया कार्य पिंड के ऊपर लगाए गए बल और बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों, जो कार्य होता है वो पिंड के ऊपर लगाए गए बल और बल की दिशा, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है कार्य, वर्क। तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा। तो कार्य को हम W से निरूपित करते हैं। W इक्वल टू F इंटू एस। F हमारा फोर्स बल है, S बल की दिशा, दूरी है, विस्थापन, जिसे हम विस्थापन भी बोलते हैं। को कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। कार्य का SI मात्रक जूल भी होता है। ठीक है, SI जो मात्रक है, स्टैंडर्ड मात्रक, तो वो हमारा जूल है। और एक कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। ठीक है, और विस्थापन बल, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पिछले बना दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से इसकी लिंक पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी ऊर्जा है क्या? एनर्जी, देखिए दोस्तों, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक 1 जूल, इसका SI मात्रक जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 जूल ऊर्जा कहलाती है। अगर 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो आवश्यक ऊर्जा 1 जूल ऊर्जा कहलाएगी। और 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 1000 जूल। ठीक है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, तो जो वस्तु में कार्य करने की जो हमारी क्षमता होती है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। आगे है ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के रूप क्या क्या हैं? इसके विभिन्न रूप होते हैं दोस्तों। देखिए, ऊर्जा को ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, मात्र रूपांतर किया जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में, और प्रकाश ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। इस प्रकार से इसका रूपांतर किया जा सकता है। ना इसे नष्ट किया जा सकता है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, जो ऊर्जा के विभिन्न रूप ये हैं। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा, नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा, नंबर 4 ऊष्मा ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, नंबर 5 प्रकाश ऊर्जा, नंबर 6 ध्वनि ऊर्जा, नंबर 7 वैद्युत ऊर्जा, नंबर 8 नाभिकीय ऊर्जा। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा वह होती है जो गतिमान वस्तुओं में होती है। स्थितिज ऊर्जा वह होती है जो स्थिर वस्तुओं में होती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, जो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा ये हमारे बैटरियों में, चार्जिंग वाली बैटरी जो होती हैं या सेल होते हैं, टॉर्च में डाल के हम या रिमोट में डालते हैं, उन सेलों में रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा मतलब जिस वस्तु में ऊष्मा होगी, गर्म होगी, उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश होगा उसे प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। ध्वनि ऊर्जा, जो हम बोलते हैं ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ध्वनि ऊर्जा होती है। वैद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा,
देखिए, नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु संयंत्रों पर जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, यही नाभिकीय ऊर्जा भी कहलाती है। पहले ये नाभिकीय ऊर्जा होती है, जब इसका विखंडन होता है, वहाँ से भाप द्वारा जब विद्युत उत्पन्न की जाती है तो फिर वो वैद्युत ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जो एक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही एक साथ यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गतिज ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। गतिज ऊर्जा है क्या? देखिए, वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि जिस वस्तु में गति होगी वहाँ गतिज ऊर्जा होगी। तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv²। जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु की चाल है। v वस्तु की चाल है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थित अथवा विकृत आकृति वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थित अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मशीनों की जो शक्ति होती है, पहले हम बात करते हैं शक्ति की यहाँ पे। ठीक है, शक्ति क्या है? तो कार्य करने की जो दर होती है उसे ही हम शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति का एक फॉर्मूला होता है P= करके, कि शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय। ठीक है, किया गया कार्य बटे लिया गया समय शक्ति का फॉर्मूला होता है, जिसे हम लिखते हैं P= W/T। P= W/T, ये होता शक्ति का फॉर्मूला। मतलब P शक्ति और W किया गया कार्य, T लिया गया समय बटे में। ठीक है, और मशीनों की जो देखिए, शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, वाट। ठीक है, वाट होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं शक्ति से रिलेटेड कि मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त करते हैं, हॉर्स पावर। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम लोग ट्रैक्टर वगैरह लाते हैं तो हम देखते हैं उसमें शक्ति कितनी है, तो उसे पूछते हैं या पता करते हैं कि ये कितनी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। कोई 39 होता है, कोई 45 होता है, कोई 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, तो इसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं। और एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति = 746 वाट। ठीक है, और 1 किलोवाट की बात करेंगे हम, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, या इस पर हम लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। अब हम बात करते विद्युत ऊर्जा जो होती है उसका जो मात्रक होता है जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। देखिए दोस्तों, जो किलोवाट घंटा होता है, तो किलोवाट घंटा होता क्या है? 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे हम 1 किलोवाट की शक्ति रेटिंग वाला वैद्युत उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है किलोवाट घंटा। और विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, SI मात्रक जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में 36 लाख जूल होते हैं, या हम यूँ लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण है क्या? देखिए, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन को ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो यही ऊर्जा का रूपांतरण है। जैसे
वस्तु को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। जब हम वस्तु को हाथ में कोई वस्तु पकड़े हुए हैं और उसे हम छत से हाथ में जब वो हमारे है तो वो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज स्थिति में है। जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो जैसे ही गिरना शुरू होगी वो गतिज अवस्था में आ जाएगी, तो वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। देखिए, दैनिक जीवन में ऊर्जा परिवर्तकों के उपयोग। कुछ दैनिक जीवन में हमारे ऊर्जा परिवर्तकों का उपयोग हम डेली करते हैं, जैसे कि डायनमो। डायनमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैंने आपको पीछे बताया था कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन को मोबाइल में जैसे माइक होता है वो भी माइक्रोफोन ही होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो फ़ोन में माइक होता है वो हमारी ध्वनि को कैच करता है, वो हमारी ध्वनि को अंदर ले जाता है और वहाँ से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और दूसरी तरफ फ़ोन सुनने वाले को वो स्पीकर के द्वारा फिर विद्युत ऊर्जा में ही सुनाई देती है। ठीक है, ये हो गया माइक्रोफोन। अगला है लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जब हम इधर से माइक पे बोल रहे होते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है माइक द्वारा, और उधर जब स्पीकर पे कोई सुन रहा होता है या लाउड स्पीकर पे सुन रहा होता है तो वो विद्युत ऊर्जा फिर से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। देखिए, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जो मोम होता है वो पिघलता है और उड़ता जाता है हवा में। यह रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए, ठीक है। अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे सेल बैटरी, जैसे रिमोट या टॉर्च के सेल है, विद्युत मोटर है, ये भी यांत्रिक ऊर्जा पर कार्य करती है। प्रेस है, इस्त्री, जो इस्त्री है ये भी विद्युत इस्त्री जो होती है वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसके बाद है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद है आपका रेडियो। जो रेडियो है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाप इंजन है, भाप इंजन ऊष्मीय ऊष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे ऊष्मा ऊर्जा होती है, उसके पास कोयला से भाप बनती है, फिर वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद कार इंजन है। देखिए, कार इंजन जो होता है वो पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और फिर वही ऊष्मा ऊर्जा जो होती है उसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो इस तरह सबसे पहले क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा होती है इंजन में, पेट्रोल रासायनिक ऊर्जा होती है जिससे गाड़ी चलती है, तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है और फिर गतिज ऊर्जा में। ठीक है। और सौर सेल हैं, सौर सेल मतलब सौर ऊर्जा प्लेट जो होते हैं हमारे घरों में हम यूज में लेते हैं, जिन्हें हम धूप में रख देते हैं, तो वो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, देखिए दोस्तों, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, हालांकि ये है कि ऊर्जा को एक रूप से जब दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, क्योंकि जब ऊर्जा परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ शक्ति लगानी पड़ती है, जो शक्ति लगाते हैं हम तो उसका कुछ क्षय हो जाता है। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जैसे सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 गुणा 10⁻26 मतलब 26 जूल ऊर्जा निकलती है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊर्जा होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। ठीक है। और जो जैसे सूर्य के मुख्य जो घटक होते हैं, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम नाम के मुख्य घटक होते हैं, जिनमें नाभिकीय संलयन के कारण उनके अंदर एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। तो उस क्रिया के कारण
ये वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर मिलती है। ठीक है। और अगर जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुणा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, साथ ही वस्तु का वेग भी 2 गुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।